ब्रह्मचारी हरि भाई सोनगढ़, उनका अभिनंदन ग्रहण करने के लिए हमारे बीच उनके भतीजे महेश भाई मेहता जो मुंबई से हमारे बीच पधारे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया ये मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। श्री महेश भाई जो मुंबई से हमारे बीच पधारे, आइए महेश भाई पधारें, आइए सर। पूरा सदन हमारे अतिथियों का स्वागत में कृपया तालियों की अनुमोदना जरूर करें। हमारे के जैन साहब और सुशील जी कृपया मंच के नीचे खड़े हो जाएं, हमारे अतिथियों को मंच तक लावें। हमारे समिति के पदाधिकारी मंच के आगे खड़े हो जाएं, हमारे अतिथियों को सम्मान पूर्वक या मंच पर आसीन करावें, मंच पर सम्मान से आसन ग्रहण करावें। और नरेंद्र जी कोषाध्यक्ष कृपया मंच पर पहुंचे। चिंता है नागपुर में जो महावीर नगर है, जो मराठी भाषी लोग जहाँ ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर मुमुक्षु मंडल की स्थापना और तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में जब से बहुत पहले से सहयोग दे रहे हैं और आज भी निरंतर इसी कार्य में संलग्न हैं। ऐसे श्री आदिनाथ जी नखाते नागपुर, उनका सम्मान ग्रहण करें। उसके लिए अजित भाई मैं निवेदन कर रहा हूँ श्रीमान भद्रसेन जी जैन और अजय जी जैन मेरठ से कि वे आदरणीय अजित जी साहब का स्वागत करने का, मेमेंटो और सम्मान पत्र भेंट करने का। और अब मैं आवाज दे रहा हूँ श्री महेश भाई मेहता, जो ब्रह्मचारी हरि भाई सोनगढ़ के भतीजे हैं। हरि भाई से मेरा व्यक्तिगत परिचय भी बहुत रहा। जब मैं 16-18 वर्ष की उम्र में सोनगढ़ जाया करता था, उनके साथ घंटों बैठ कर के चर्चा होती थी। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों को लिखने की उनकी कला अद्भुत थी और वर्षों तक उन्होंने आत्मधर्म के हिंदी का संपादन भी किया और उसके बाद में उनके द्वारा उनकी लेखनी से बहुत सारी प्रथमान योग की पुस्तकें भी लिखी गई। मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे परिचित हूँ। वो बड़े वैरागी, देवशास्त्र गुरु के अनन्य भक्त और पूज्य गुरुदेव श्री के तत्व को बहुत गहराई से अनुभव करने वाले व्यक्ति थे। ऐसे हरि भाई का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ श्रीमान सुशील जी जैन साहब से और मनीष जी जैन, श्री सुशील जी जैन हमारी कमेटी के पदाधिकारी और श्री मनीष जी जैन कृपया मंच पर आ जाएं और ब्रह्मचारी हरि भाई का स्वागत करेंगे। अपने बचपन की घटनाएं और वैराग्यमयी घटनाएं वो प्राय सुनाया करते थे। बहुत सारी तकलीफें भी उनके जीवन में आई, लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री के प्रति जो उनकी श्रद्धा थी वो अडिग रहे उस पर बराबर। ये हमने स्वयं देखा है और उसे अनुभव किया है। ब्रह्मचारी हरि भाई जी 19 वर्ष की उम्र में 1942 में पहली बार राजकोट में गुरुदेव का प्रवचन सुनने आए। 3-4 दिन प्रवचन सुनकर के लौटने वाले थे, रेलवे स्टेशन पहुंचे, लेकिन रेलगाड़ी चूक गई और यहीं से उनकी किस्मत पलट गई। रेलगाड़ी चूकी, वापस आए और स्वामी जी के साथ हमेशा के लिए सोनगढ़ पहुंच गए। वहाँ पर बहन श्री के तत्व ज्ञान का उन्हें लाभ मिलता रहा। 24 पुराण, महापुराण आपने ही संपादित और लेखन किया है, संकलन किया है। बाल पोथी भाग 1 और 2 जिसकी 1 लाख प्रतियां, सर्वाधिक प्रतियां छपी हैं और सबसे ज्यादा प्रिय हुआ है। ऐसे ब्रह्मचारी हरि भाई जी का हम सबने सम्मान किया। वो जोरदार एक बार तालियां बजाकर उनको स्वागत करते हैं। वो वीर प्रभु की सेवा करने हैं तैयार, जिन शासन की सेवा करने हैं तैयार, ये सारे नारे हरि भाई की कलम से ही निकले। जब तक कोई और बात हो, आइए हरि भाई जी के भतीजे वो हमको 2 मिनट के अंदर अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। हम चाहेंगे कम समय में ही वो अपनी बात रखेंगे। सभी महानुभावों को कहा, पूज्य गुरुदेव हरि भाई के धर्म पिता थे और पूज्य बहन श्री बहन धर्म माताएं थी। उन्होंने हरि भाई को 22 वर्ष में ब्रह्मचर्य व्रत दिया और 47वें वर्ष में सम्यक दर्शन स्वानुभूति की भेंट ली और सोनगढ़ का सत्य साहित्य प्रचार की बड़ी बागडोर हरि भाई को सौंप दी। हरि भाई ने आत्मधर्म पत्रिका हिंदी गुजराती को अध्यात्म जगत की श्रेष्ठ पत्रिका बना दी, जिसे पढ़कर
इंदौर के सर हुकुमचंद जी, कलकत्ता के श्री सोगानी जी एवं अपने डॉक्टर हुकुमचंद जी भारी जी साहब सोनगढ़ आकर्षित हुए। साथ साथ देश विदेश अनेक भाषा में पढ़ाई जा रही एवं सुवर्ण चंद्र से अलंकृत जैन बाल पोथी, महापुराण, समय दर्शन जैसा 150 से अधिक पुस्तकों की रचना की, जो जैन ज्ञान भंडार के आभूषण है। हम सबको यह अवश्य पढ़ना चाहिए। जैसे आपने बालक बड़ी उम्र में बड़ी सेवा करते हैं, इस तरह हरिभाई ने पूज्य गुरुदेव की अंतिम श्वास तक सेवा की। पूज्य गुरुदेव की 2 साल नागपुर समय की रात्रि चर्चा बंद करके गुरुदेव ने अकेले हरिभाई के साथ धर्म चर्चा की। पूज्य गुरुदेव कहते थे, मैं जो भाव करता हूँ वो बराबर जीतते हरिभाई लिखते हैं। हिंदुस्तान में दीपक लेकर घूमने से ऐसा लिखना नहीं मिलेगा। एक बार गुरुदेव ने आत्मोत्सव पढ़कर आनंदित होकर हरिभाई की रूम में जाकर उनको अभिनंदन दिया। अपने समाज में हरिभाई को अनेक बार सुवर्ण चंद्र से अलंकृत किया है। जीवन के अंतिम दिन में श्री सतखंडागम शास्त्र के मंत्र और बाकी स्वाध्याय पूर्ण करके उत्कृष्ट समाधि वर्ग की प्राप्ति किया और कुंज कुंज आचार्य आदि गुरु को मिलने के लिए वो स्वर्ग चले गए। आज यह शिक्षा जो ज्ञान और ज्ञानी की बहुमान कर रही है वो बहुत आनंद की बात है। मैं वंदन करता हूँ। कम से कम 4-5 बार उन्हें स्वर्ण चंद्रक दिए गए। एक बार तो गुरुदेव श्री ने स्वयं कहा कि हरिभाई जी का सम्मान करना चाहिए, स्वर्ण चंद्रक देना चाहिए। कितने प्रसन्न हुए थे एक अंक पढ़ करके, 300वें नंबर का अंक पढ़कर इतने खुश हुए। आइए।